कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना सबसे इंपॉर्टेंट सेशन, दैट इज NKJ डेली राइटिंग प्रैक्टिस सेशन। राइटिंग प्रैक्टिस सेशन। सबसे पहले लिखिए NKJ डेली राइटिंग प्रैक्टिस सेशन। चलिए आज का डेट लिखिएगा और सबको लिखना है, कोई बच नहीं पाएगा, ठीक है। चलिए सिंपल सा ही क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ, सिंपल सा पूछ लूं। चलिए डिस्कस द प्रोसीजर फॉर डिक्लेरेशन ऑफ FEO। समझ में आ गया? चलिए सिंपल सा क्वेश्चन है, तो ये तो सीधा क्वेश्चन है ना, अब आया ही सीधा तो क्या मैं बोलूं। ऐसे घुमाने के लिए तो लोग इसमें भी घुमाते, पर मैंने ज्यादातर सब कुछ पढ़ा दिया है, छूटेगा कुछ नहीं। चलिए आंसर स्टेप बता दूं, बताओ आंसर स्टेप क्या होगा। सर सबसे पहले FEO एक्ट का इंट्रो, इतना तो थोड़ा सा देना पड़ेगा, और दूसरे नंबर पर सीधा क्या शुरू करो, प्रोसीजर। क्या शुरू करो, प्रोसीजर। अभी देखिए पूरा एक पेज हो जाएगा अभी। चलिए लिख लिया, ये थ्योरेटिकल स्टेप हो गया, अब प्रैक्टिकल शुरू करो। अभी सबको लिखना है, कुछ बच्चे ये सोच रहे हैं हमारी फर्स्ट क्लास है तो हम बच जाएंगे। फर्स्ट क्लास है तो ऐसा थोड़ी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा। जैसे उस बच्चे का एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, लिखा फर्स्ट क्लास था, है ना। लिखना सबको पड़ेगा, लिखना सबको पड़ेगा। अगर आपके पास राइटिंग प्रैक्टिस रजिस्टर नहीं है तो बगल वाले से पन्ना मांगिए। पन्ना क्या होता है? पन्ना, पेज। लिखना सबको पड़ेगा, ये बात समझ लो आप। चलो मैं बता दूं क्या क्या लिखना है, शुरू करो। बता दूं? चलिए जी इधर देखो, और ये 10 मिनट में खत्म करना है किसी भी हालत में, है ना। 10 मिनट के बाद पेन रोक देना है और आप समझ जाओ कि आप इसका मतलब बेवकूफ हो। 10 मिनट में लिख डालना है। अब बोलोगे सर ये आपने बताया FEO एक्ट का ऑब्जेक्टिव, तो आपको बस इतना लिखना था, ठीक है। चलिए लिखिए, लिखिए, मैं अभी देख रहा हूं, जितना हाईलाइट किया उतना ही लिखना है बस। अरे टारगेट प्रोसीजर है ना। चलो लिखो, कहां से कहां तक लिखना है, ये यहां से यहां तक। ये हो गया इस एक्ट का इंट्रो। लिखने का ही तो प्रैक्टिस करना है भगवान, और आप देखिएगा लिखते लिखते आपको याद भी होने लगेगा। चलो लिखो। ये यहां कौन बैठा हुआ है? अच्छा अच्छा अच्छा। और शॉर्ट फॉर्म मत लिखना। एक बच्ची कल मेरे से पूछ रही थी कि सर एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म चलता है क्या, तो मैंने बोला नहीं, तो मेरे से लड़ने लगी क्यों नहीं चलता है। तो शॉर्ट फॉर्म चलता नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आपको फुल फॉर्म लिखना है, फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट। हाँ देखो ये बच्चा कितना अच्छा लिख रहा है, लिखो अच्छे हैंडराइटिंग में लिखो, कि देखने से लगे कि तुम लिख रहे हो इन लेटर एज वेल एज इन स्पिरिट, मतलब अपने मन से लिख रहे हो, ये नहीं कि सर लिखवा रहे हैं जबरदस्ती लिख रहे हैं। ये कौन सा नया ग्रीन पेन लाए हो? अच्छा पेन नहीं था, अच्छा अच्छा। दो पेन का इस्तेमाल ज़्यादा सही रहता है, ब्लैक एंड ब्लू। और कुछ क्रांतिकारी लोग हैं रेड का खून बहा देंगे कॉपी पर आज।
D2H वाले बच्चे लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो? ये लिख लिया, इंट्रो लिख दिया। इंट्रो के बाद अब क्या लिखना है हमें? प्रोसीजर। तो चलो मैं प्रोसीजर दिखा देता हूँ। मतलब 3 लाइन लिखने में 2 मिनट, तो 8 मिनट में प्रोसीजर तो नहीं हो पाएगा। वो भी 2.5 लाइन है ये। नहीं, प्रोसीजर में हेडिंग डाल दो तो अच्छा लगेगा, नहीं समझे? मैं दिखाता हूँ ना प्रोसीजर। हटाऊं? थोड़ा स्पीड बढ़ाइए, यही तो है। CS के एग्जाम में 3 घंटे में 32 पेज लिखना है, वो भी तब जब तुमको आता नहीं होगा। का ये कौन सा बात है? आएगा आएगा सर, चिंता मत कीजिए आप हमें इतना भी गधा मत समझिए। वैसे हम हैं। आपको कहाँ तक करना है मालूम है? रुको रुको, मैं बता देता हूँ, सुनो। कहा आप तो गए हम काम से। आपको एक्चुअली यहाँ तक लिखना है। यहाँ डिक्लेयर हुआ है ना? भूल गए ये लोग। अरे डिक्लेयर यहाँ हुआ था ना, समझ में आ गया? यहां तक लिखना है, ये पहले समझ में आ गया सबको कहां तक लिखना है? यहां तक लिखना है। और कहां से लिखना है वो मैं बता दे रहा हूं। तुम्हें लिखना है यहां से, यहां से शुरू करो। और कहां तक लिखना समझ में आ गया ना? कहां तक? अगले बॉक्स का बॉक्स नंबर 1 तक। चलो शुरू करो। यही राइटिंग क्या नाम है मेरे सेशन का? NKJ डेली राइटिंग प्रैक्टिस। तुम लिखने को तैयार नहीं हो, वो भी देख देख के लिखने को तैयार नहीं हो, तो एग्जाम में क्या हाल होगा? अच्छा, इसके लिए मैं एक नया 10 मिनट दे रहा हूं, न्यू 10 मिनट। 10 मिनट का मैं यहां पे वो लगा देता हूं, काउंटर। हाँ पूरा लिखना है जी। इन लोगों को विश्वास ही नहीं हो रहा कि इतना लिखना है। ये 10 मिनट का देखो लग गया, काउंटर स्टार्ट हो गया। आपको ये हेडिंग भी लिखना है मालूम है ना? ये हेडिंग भी ऐसे, ये हेडिंग लिख के पूरा शुरू करना है। जल्दी लिखिए। आज CMSL में चैप्टर खत्म करना है ना वो? ठीक है, खत्म कर देंगे, चिंता नहीं करना। 10 मिनट में 9 मिनट हो भी, मतलब सॉरी 1 मिनट हो भी गया। तुम अभी तक इंट्रो ही लिख रही है। पेन नहीं मिल रहा था? अरे वाह, इतने बड़े बड़े बच्चों के इतने छोटे छोटे दिक्कत। सर पेन नहीं मिल रहा था, कॉपी खो गया सर, मन नहीं कर रहा है सर। विश्वास नहीं कर पा रहे हम CS के स्टूडेंट हैं सर। और अच्छे हैंडराइटिंग में होना चाहिए। यही तो देखना है कि 10 मिनट के अंदर तुम लोग लिख पाते हो कि नहीं, वो भी अच्छे हैंडराइटिंग में। D2H वाले बच्चे लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो? सात मिनट बाकी। सर टाइम मत बताइए, पेट में गुदगुदी होने लगता है। यही तो है, यही एंजाइटी आपको एग्जाम में होगा, ICSI के एग्जाम में। यही एंजाइटी खत्म करना है तुम्हारा। इसका स्पीड सही है, लिख रहा है एकदम धराधर, खटाखट।
कितना गरीबी में तुम आ गया, पन्ना लेके लिख रहा है। अच्छा, कॉपी उसको दे दिया। अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तो बगल वाली बच्ची गरीबी में जी रही नहीं। हाँ। ये तो एक्ट गया तुम्हारा ये चैप्टर। D2H वाले बच्चे लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे? लिखना बहुत जरूरी है। 6 मिनट बाकी। अरे यहाँ कौन बैठा हुआ जो अभी तक आया ही नहीं? अच्छा अच्छा, वो ऑफिस, हेड ऑफिस जो गई है, अच्छा अच्छा। ये थोड़ा सा आगे बढ़ा दूं अब? तो स्टेप नंबर 2 तक भी नहीं पहुंचे क्या तुम लोग? पहुंच गए ना? स्पीड लिखो, यही राइटिंग प्रैक्टिस सेशन है ना। आपको 10 मिनट में सब कुछ लिखना पड़ेगा एग्जाम में। 6 3 18, लगभग 18 क्वेश्चन आएंगे। और 3 घंटे। तो 3 घंटे डिवाइडेड बाय 18 करो तो। 3 घंटे डिवाइडेड बाय 18, 18। 3 आवर्स को मिनट में बांट दो पहले। 180 मिनट। 180 मिनट हुआ। 3 घंटे। 180 ना। 180 डिवाइडेड बाय 18, 10। तो मैंने गलत थोड़ी दिया। एक क्वेश्चन को लिखने के लिए कितना मिनट है फिर? 10 ही मिनट है ना। अब 10 मिनट में 2 पेज लिखना पड़ेगा। तो अब देखते हैं तुम लोग 10 मिनट में लिख पाते हो कि नहीं, क्योंकि अब तो 4 ही मिनट बचा है। जहां से स्पीड काफी कम है। एक होता है कम, एक होता है काफी कम। हम बर्बादी की तरफ जा रहे थे सर, आपने बचा लिया का एक। लिखो। हाँ लिखो, जल्दी लिखो, कहाँ तक पहुंचे? पॉइंट नंबर। जल्दी जल्दी। देख देख के लिखने में ये हाल है, तो सोच सोच के लिखने में क्या होगा? सर वही होगा, 95% फेल, 5% रिजल्ट। अच्छा, अगला चैप्टर तो बड़ा इंपॉर्टेंट आ रहा है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आ रहा है। प्रोसीजर ऑफ क्राइम का डेफिनेशन मत लिखो, चलेगा। प्रोसीजर ऑफ क्राइम का डेफिनेशन मत लिखिए, चलेगा। आपको प्रोसीजर पूछा गया है ना। प्रोसीजर ऑफ क्राइम का डेफिनेशन मत लिखिए, चलेगा। आप प्रोसीजर से मतलब लिखो, जो प्रोसीजर ऑफ क्राइम ई के बाद है ना, वो मत लिखना। प्रोसीजर ऑफ क्राइम का डेफिनेशन क्यों लिखोगे? ढाई मिनट बाकी। अब देख लो भाई तुम लोग अपना स्पीड का हालत। जल्दी जल्दी लिखो।
कोई भी बच्चा पूरा नहीं लिखा क्या अभी तक? लिख लिया, पूरा लिख लिया आपने? अच्छा अच्छा। कोई बच्चा हाथ झाड़ रहा है, हे भगवान हाथ में खून नहीं बचा हमारे। सोचिए, ऐसे ऐसे 18 क्वेश्चन होंगे, ये तो एक है। बस 1 मिनट बाकी। बहुत ज़्यादा है उससे मतलब नहीं है, वो तो लिखना ही है एग्जाम में, यही तो सीएस कोर्स है। जल्दी लिखो, एकदम जल्दी। कहा सर फिर हैंडराइटिंग के लिए आप जिम्मेदार होंगे। नहीं, हो गया, लिख लिया। अब देखो बच्चा कितना बढ़िया लिख लिया, वो तेज बोलता भी है, तेज लिखता भी है ना? तेज बोलता भी है, तेज लिखता भी है। पूरा लिखा है ना, देख लो अच्छे से। हाँ। कितना पेज है? एक पेज? 1.5 पेज है। सब बोल रहा नहीं लिखा हुआ। नहीं, वो लिखा है, लिखा है, लिखा है। अब बगल वाला बच्चा ही बोल रहा है पूरा नहीं लिखा है। वो बगल वाला। अजय। हमें, मैं आ रहा हूँ, चेक करने आ रहा हूँ। 30 सेकंड बाकी है, पर मुझे लग रहा है जिस हिसाब से बेइज्जती का एनवायरनमेंट बन रहा है, मैं इसको रोक के फिर नया 5 मिनट और दे रहा हूँ। ठीक है, अब तुम लोग समझ जाओ, अब तो कम से कम भाई इज्जत रखो। 10 मिनट के क्वेश्चन को तुम 15 मिनट लगा रहे हो, अब तो करो। D2H में कौन कौन से बच्चे लिख रहे हैं? जो नहीं लिख रहा वो महाबेवकूफ है वो, और जो लिख रहा है वो बहुत खूब है। मेरा बस चले तो मैं गाली दे दे के पढ़ाऊं सबको, लेकिन अब गाली नहीं दे सकता तो महाबेवकूफ बोल के छोड़ देता हूं। 18 क्वेश्चन और 3 घंटे, तो हुआ ना? 10 मिनट का एक क्वेश्चन हुआ कि नहीं हुआ, आप लोग बताओ। और 2 पेज कम से कम लिखना है, 1.5 2 पेज। 10 मिनट की चीज को तुम 15 मिनट में लिख रहे हो, पता नहीं वो भी हो पाएगा कि नहीं। अब तो कोई बोल दो सर अगला पेज लाइए। हो गया? ये नंबर 6 तक लिख दी? तो अगले पेज पे भी बहुत सारा है। अगला पेज आने के बाद नया 5 मिनट देना चाहिए था। ये जो हाथ दर्द कर रहा है ना, और अंगूठे का में लग रहा है खून खत्म हो गया, बस यही होगा एग्जाम में। ऐसे मैं हाथ झाड़ता था, ऐसे किसी तरह खून लाता था, ऐसे अंगूठा चूस चूस के। हाँ करते हैं लोग, ऐसे करते हैं। ऐसे ऐसे हाथ झाड़ना पड़ता है कि यहाँ तक खून पहुंचे। तो ये प्रैक्टिस आपका मैं अभी करा दे रहा हूँ। हटाऊं? कुछ बच्चों का तो पेन ही खत्म हो जाएगा। अगला पेज दिखाऊं? 2.5 मिनट बाकी है, मुझे नहीं लग रहा कि तुम्हारा अगला भी हो पाएगा, क्योंकि इसका मतलब आप 20 20 25 25 मिनट लेंगे एक क्वेश्चन पे, तो 18 क्वेश्चन कैसे एग्जाम में करेंगे? 1.5 पेज कम से कम, है ना? तीसरा पेज चल रहा है उसका, तो 1.5 पेज में हो गया, पीछे वो राहुल जो है, तुम्हारा 1.5 पेज में हो गया था ना। ये लोग बोले 3 3 पेज है। कुछ गड़बड़ है? अच्छा, अभी मैं आ रहा हूँ और चेक करूंगा, आ रहा हूँ। अच्छा, मैं आ रहा हूँ और चेक कर रहा हूँ, हटा दूँ ये कुछ लेकिन फंसा हुआ है ना, कहाँ तक लिखे? कौन से पॉइंट? 3? पॉइंट नंबर 3 तक लिखे हो? अरे जल्दी लिखो, 4 5 6, जल्दी स्पीड में। सीएस के एग्जाम का ये ट्रेलर है जो बहुत ही घटिया लगा। तो सोचो सीएस के एग्जाम में क्या हो जब पूरी फिल्म रिलीज होगी। सर सीधा फिल्म का नाम फेल, FAIL। पूरा लिख लिया तुमने? अरे वाह, क्या बात है यार। ये जो क्रांतिकारी विमेन है, तुमने भी लिख लिया? ये तो क्रांतिकारी पुरुष है। एक बार देख लूं? अरे इतने में पूरा हो गया?
अगला पेज भी है भाई। अरे अगला क्वेश्चन भी है अभी, अगला पेज भी है ना। अरे 6 पॉइंट नहीं, अगला पेज भी है। तुमने भी 6 पॉइंट तक ही लिखा है। वाह वाह, क्या बात है। आप लोग लिखते समय ध्यान नहीं देते हो कि क्या क्या पॉइंट नंबर 6 तक में हो गया, डिक्लेयर हो गया वो। हाँ 7 8 9 भी है, और अगले बॉक्स का भी पॉइंट नंबर 1 है। टोटल 9 है। नहीं अच्छा, 7 8 है अगले पेज पे, और एक और उसका एक और ना। हाँ जल्दी करो, फिर तुम्हारा जो ब्रेक है वो कम होता जाएगा, क्योंकि 1 बज गया, ब्रेक का टाइम हो चुका है। क्योंकि ब्रेक के बाद मुझे वो कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट चैप्टर खत्म भी तो कराना है ना आज। टी2एच पे बस पलक लिख रही है सर, हम लिख रहे हैं, बाकी लोग क्या कर रहे हैं सर? फेल होने की भयंकर तैयारी। राशि, राशि कौन है? फादर आए हुए आपके हेड ऑफिस में, एक बार मिल लीजिए। आपकी फर्स्ट क्लास है राशि आज? अच्छा ठीक। बगल वाला बच्चा जरा इसको दिखाना, उसको थोड़ा ब्रॉडकास्ट में ऐड करवा दो जरा, जल्दी से ऐड करा दो, चली जाएगी। हो गया तुम्हारा। देखिए आप लोग का एक पेज कंप्लीट नहीं हुआ, बताइए। 15 मिनट निकल गया यार। नहीं मुझे यहां से मतलब है ना, जल्दी करो जल्दी करो। कर दूं? अगला पेज लाऊं? तो मैं अगला पेज ला रहा हूं। अगला पेज में आपको कहां तक लिखना था? जितना ये दिख रहा है उतना ही लिखना है, ये ना। चलो लिखना शुरू करो। हो गया ठीक। झलक वर्मा, नियति मित्तल, उनको एक बार बता दो, पहुंचने में दिक्कत होगी तो एक थोड़ा सा आधा छोड़ के आ जाओ। चलो ग्रुप 1 में गजब हुआ है। एक बच्चा ब्रेक के बहुत देर बाद आया, मैंने बोला कि इतना लेट क्यों हो गया? कहा सर बिल्डिंग गली भूल गया था, ब्रेक में कहीं चला गया बहुत दूर, तो बेचारा खाने के महक के पीछे पीछे चला गया होगा, और उसको वापस अपना कोचिंग ही नहीं मिला। इसी तरीके से बेचारा स्ट्रगल करके पहुंचा। चलिए हटाऊं। अब यही क्वेश्चन एग्जाम में काश आ जाए तो मजा आ जाएगा ना। याद हुआ कुछ? कुछ भी याद हुआ? इसमें लिखने से कुछ फायदा हुआ? कॉन्फिडेंस आया? कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट खत्म करना है ना ब्रेक के बाद, एकदम टाइम से आ जाना है ना, खत्म कर देंगे आज। थ्री 3.5 पेज। अरे कुछ भी लिखने का आदत बना, ये इंपॉर्टेंट है कि नहीं? हाँ अगर नहीं लिखवाता तुम लोगों से तो सीधा एग्जाम में लिखते, और एग्जाम में सीधा लिखते तो बस यही दिक्कत सीएस के बच्चों में, बस लिखने का ही दिक्कत है, बाकी नॉलेज तो रहता ही है, नॉलेज तो भरपूर है। नहीं, अब एग्जाम में क्वेश्चन तो यही आया था। हाँ घुमा के जो देता है ना वो क्वेश्चन छोटा होता है, और सीधा जो क्वेश्चन होता है ना बहुत लंबा होता है ना। हटाऊं? क्योंकि जब वो लंबा क्वेश्चन लिखते हैं ना तो आधा तो खुद ही लिख देते हैं वो, और आधा ही पूछते हैं। इसमें तो इन्होंने डायरेक्टली पूरा पूछ लिया। चलिए हो गया। चलिए जिन बच्चों की फर्स्ट क्लास, एक बार हैंड रेज करो, फर्स्ट क्लास वाले बच्चे, फर्स्ट क्लास वाले बच्चे हैंड रेज कीजिए। आप लोग ना अपना फोन लेके एक बार यहां पर आइएगा, जिन बच्चों की फर्स्ट क्लास।
तो जिन बच्चों की फर्स्ट क्लास है अपना फ़ोन लेके यहाँ पे पहुँचिए, फर्स्ट क्लास वाले बच्चे जल्दी। और बाकी बच्चों का अब स्टार्ट होता है ब्रेक, ब्रेक के बाद स्टार्ट करेंगे CMSL। और ये बचा 1:10, 1:30 पे मैं स्टार्ट कर दूंगा। 1:30 इज द टाइम, योर ब्रेक स्टार्ट्स नाउ। 1:35, जाओ जी लो जिंदगी।